नमस्कार साथियों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएसटीसी के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम थे उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में जो पेपर जो पर्सन आए थे वो पर्सन लेके आए हैं। तो आज आप क्लास को कंप्लीट देखिएगा। चलिए, पहला ही पर्सन है, वेबशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासक रहा। चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा आबू के परमार। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, क्षेत्रपाल राजस्थान की जाता है संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो बताइए, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूज्य के रूप में और एक संत के रूप में। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए बताइए। ये क्लास आज हम फटाफट करने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में पूछे गए पर्सन है वो है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा, चलिए बताइए। चलिए सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सभी साथी है यहाँ पर जो बीएसटीसी करने वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएं और अपनी तैयारी करें। यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य नहीं है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत् वाद्य नहीं है? चलिए बताइए यहाँ पर क्या आएगा आपका राइट आंसर। क्या आएगा? ये पूछे प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मेरी क्लास में। यहाँ पर बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा है। जो तत्ववाद्य है नहीं है, कौन सा नहीं है तत्ववाद्य? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तत्ववाद्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अलगोजा है, ये अपना तत्ववाद्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? चलिए सभी यहाँ पर आंसर बताएं इसका। धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा आपका आंसर? सबसे छोटा है धौलपुर। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शिक्षक संगठन है। तो बताइए कौन सा सर्वोच्च शिक्षण संगठन है? चलिए यहाँ पर आप आंसर बताइएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? चलिए उत्तर क्या होगा आपका? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं आप। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ISERT उदयपुर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो बताइए कौन, जो कोटा के कौन से किस शासक है काल को कोटा स्कूल की चित्रकला जो चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कौन से शासन काल में, किसके शासन काल को माना जाता है? चलिए बताइए। चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताए। तो ये होगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा, महाराव उमेद सिंह है। नेक्स्ट है, जयपुर में महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो बताएं, जो जयपुर के जो महाराजा सवाई जय सिंह थे, जय सिंह है, उन्होंने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो बताएं कौन से स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है स्क्रीन पर, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 40, 35। तो बताएं भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्यों को चुना जाता है? तो सभी यहाँ पर आंसर बताएं, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? अरे यह तो प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है।
इंगो ही उत्तर को नहीं आवा तो फिर किसो ही को नहीं आवा था ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा राइट है, हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35, डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए बताइए भारतीय संसद के अंदर क्या क्या आता है। एक तो आज है राज्य सभा और एक है लोकसभा। तो राज्यसभा के अंदर आते हैं कितने सदस्य, 10 सदस्य, और लोकसभा में 25, तो कुल हो गए 35 सदस्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उसका केंद्र है, वो केंद्र कहाँ था। चलिए बताइए, जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नसीराबाद। कहाँ था 1857 की क्रांति का केंद्र राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, हम्म तो आपका यहाँ पर होगा नसीराबाद। डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम निम्न में से कौन सा है। चलिए बताइए, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाले राजस्थान की नदियां हैं उनका सही युगम है, सही कौन सा है, कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर राइट होगा काली सिंध और गंभीरी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, फलुकबाई संबंधित है। तो ये फलुकबाई है, ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए, भवाई नृत्य से है, चरी नृत्य से है, कालबेलिया नृत्य से है, या तेरताली नृत्य से है फलकुबाई। हम्म तो यहाँ पर आपका फटाफट आंसर आना चाहिए ना। ये तो हो गया आपका चरी नृत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चरी नृत्य। चलिए अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है, ये कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर, बाड़मेर। चलिए बताइए कहाँ पर है ये कीर्ति स्तंभ। सभी को पता होना चाहिए, कोई भी आंसर यहाँ पर गलत नहीं करेगा। तो ये आपका होगा चित्तौड़गढ़ होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करते। चलिए अगला प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। रास्तापाल, सागवाड़ा, बिछियावाड़ा, बोराखेड़ा। तो बताइए, शहीद भील बालिका कालीबाई है, वो निम्न में से कौन से स्थान से संबंध संबंधित है, कौन से समान स्थान से संबंध रखती है। तो यहाँ पर आपका हुआ रास्तापाल से। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। तो बताइए, जो राजस्थान की 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर 1000 पुरुषों की पीछे मुकाबले स्त्रियों की जो लिंगानुपात था वो कितना था। स्त्रियों का लिंगानुपात पूछा है 2011 का, है तो कितना था, चलिए बताइए। तो ये था 928, बी ऑप्शन इसे राइट होगा। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो बोराट का पठार है, ये राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। चलिए बताइए, सभी सभी बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। बोराट का पठार राजस्थान के कौन सी जिले में। कोई भी गलत नहीं करेगा ये आंसर, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। सभी यहाँ पर कमेंट में उत्तर दें, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और राजसमंद। बुराट का पठार है ये उदयपुर और राजसमंद के अंदर है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। तो बताएं, 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो उसके अंदर कौन सी जिलों के अंदर सबसे कम है साक्षरता दर है। कौन कौन से जिलों के अंदर है साक्षरता दर है कम है राजस्थान में। तो सबसे कम साक्षरता दर है वो कौन सी जिले के अंदर है, तो वो आपका हो जाएगा जालौर और सिरोही। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के किनारे बसा कौन सा नगर है। हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। तो बताएं, घग्गर नदी के किनारे है बसा नगर है, वो कौन सा नगर है। चलिए बताइए सभी यहाँ पर, कौन सा नगर है जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा,
तो हनुमानगढ़। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो बताइए 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता है दर है वो कौन से जिले की है? चलिए बताइए। जयपुर, कोटा, सीकर, अलवर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सबसे सर्व ज्यादा साक्षरता दर कौन से जिले की है 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा कोटा। नेक्स्ट है मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? तो आपका होगा राइट है कोमल कोठारी। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो बताए कौन से लोग देवता थे जिनकी पत्नी या मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो उत्तर होगा तेजा जी। सी ऑप्शन है राइट होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? मावठ यानी शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है, तो कौन सी फसल? तो यहाँ पर ये गेहूं है, चना है, सरसों है। ये तो आपकी शीत ऋतु की फसल है। और कपास है, कपास के लिए यहाँ पर माउंट से लाभान्वित नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कपास यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है ये स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? चलिए बताइए। कुआ पूजन के समय, झूलनी एकादशमी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, या तीज पूजा के अवसर पर? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सैन्य संग्रहालय के लिए, मंदिर समूह के लिए, राज प्रसादों के लिए, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए? तो बताएं राजस्थान का जो मंडा कस्बा है ये पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। का चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? बूंदी, अलवर, देवगढ़ और किशनगढ़। तो कौन सी चित्र शैली से ये संबंधित थे बताएं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अलवर। अलवर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, या विश्वनाथ रेऊ, रामकरण ओझा आओगा, या मुनि जिन विजय? तो आपका राइट होगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। तो झामर कोटड़ा जी को खान है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, कैल्शियम के लिए, यूरेनियम के लिए? तो झामर कोटड़ा खाने हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट होगा बी ऑप्शन रॉक फास्फेट के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो बताएं कौन सा नृत्य जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा नृत्य है? बिल्कुल वो आपका है कालबेलिया। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? तो बताएं वो राजपुताना की वो अंतिम रियासत कौन सी थी? कौन सी थी अंतिम रियासत राजपुताना की? कोटा, उदयपुर, सिरोही,
जोधपुर, तो आपका राइट होगा सिरोही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है जो लोक चित्रकला का उदाहरण है, कौन सा नहीं है? फड़ है, बनी ठनी है, पतवारी है, या सांझी है? तो कौन सी है आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बनी ठनी। बनी ठनी जे राइट, बी ऑप्शन को आपको राइट कर देना है। अगला प्रश्न है, दर्रा है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है, चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा कोटा के अंदर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से नृत्य के साथ झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य है, बम नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, गौरी नृत्य है? तो कौन से नृत्य के साथ में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जो प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर है, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली? तो बताइए कहाँ पर है ये अमर सागर जैन मंदिर है, ये कहाँ पर है, राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका आंसर, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो चुका है जैसलमेर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो कौन होता है, हैं? कौन होता है बताएं? तो वो आपका होगा ग्राम सेवक। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो बताइए, पश्चिमी क्षेत्र के जो सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर के सभापति है वो कौन है? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? जो राजस्थान की सीमा है वो कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? चलिए बताइए, कितनी सीमा से मिलती है, सीमा मिलती है, चलिए बताइए फटाफट सभी यहाँ पर राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 5, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से दो जिलों की जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो जनसंख्या के अनुसार बताएं कौन से जिले हैं वो वर्ग किलोमीटर से अधिक है, 500 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो कौन सी जिले हैं वो दो? तो वो आपके राइट हो जाएगा जयपुर और भरतपुर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासक था? तो किन राजवंशों का शासक था महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर, किनका था, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट होगा सैयद लोदी वंश, सी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो पर्यटन स्थल है सामोद महल, ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक? चलिए बताइए कौन सी जिले में है ये सामोद महल है? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं। आपका राइट आंसर होगा जयपुर जिले के अंदर, जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका उत्तर होगा 10.41। तो यहाँ पर
हो जाएगा 11%। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बताएं, राजस्थान के कौन से जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर है बीकानेर की। नेक्स्ट है, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई? चलिए बताइए। राजस्थान में आवास मंडल की स्थापना है, ये कब की गई थी? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट आंसर होगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा 24 फरवरी 1970 को। बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो सिरोही राज्य का जो प्रजामंडल है उसका संस्थापक कौन था? कौन था सिरोही राज्य का प्रजामंडल संस्थापक? चलिए बताइए। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है गोकुल भाई भट्ट। सी ऑप्शन इज राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होती है। तो राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषदों की संख्या है वो कितनी होती है? 25, 30, 35, 40? कितनी होती है मंत्रिपरिषदों की सदस्यों की संख्या राजस्थान के अंदर? चलिए बताइए। चलिए फटाफट बताएं। चलिए चलिए चलिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 होती है। नेक्स्ट है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति है तो मुख्यतः कौन से भाग के अंदर निवास करती है ये? चलिए बताइए कौन से भाग में निवास करती है? और आपका राइट होगा दक्षिणी भाग में, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है। तो राजस्थान की जो व्यापारिक फसल है नरमा है, वो किसकी, कौन सी किस्म की फसल है? तो आपकी राइट होगी कपास। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो बताएं कौन सा है जो जोधपुर का शासक नहीं था? जय सिंह है, अजीत सिंह है, अनूप सिंह है और मोटा राजा उदय सिंह है। तो अनूप सिंह नहीं था, तो बी अनूप सिंह नहीं थे ये, तो अनूप सिंह बीकानेर के थे। तो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, किसी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। तो कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर ये 184 से 200 कर दी गई थी? कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर? चलिए बताइए। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां? हम्म चलिए बताइए फटाफट, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छठा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने प्रथम वन्य नीति कब लागू की? तो राजस्थान सरकार ने जो प्रथम वन्य नीति है जिसको लागू किया था, तो वो लागू कब किया गया था? हैं? कब लागू किया था? चलिए बताइए यहाँ पर क्या आएगा आपका उत्तर? तो ये आपका क्या था, फरवरी 2010 के अंदर। चलिए अगला है, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो कौन सी जिलों के अंदर खस घास के उत्पादन होता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर तो लगभग साथियों को आना चाहिए ये, इसका आंसर तो तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे यानी पाट के स्तर से नीची है? तो बताएं कौन सा कस्बा है जिसका साधारणतः धरातल उसके पास की नदी के पेट पाटे से नीचा है? तो आपका हनुमानगढ़ जंक्शन हो जाएगा। राइट आंसर है हनुमानगढ़ जंक्शन है वो नदी के पाटे से नीचा है। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल और माही बेसिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है?
तो बताइए चंबल बेसिन जो पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है वो कौन सा है। चंबल नदी बहती है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, तो चलो बताओ यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी मिट्टी का प्रकार है, चलिए बताएं। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी है, तो यहाँ पर होगा आपकी काली और मटियाल दोमट। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पचासी का शैली से मिलती जुलती है। तो बताएं कौन सी चित्रकला शैली है जो चौर पंचासी का शैली से मिलती जुलती शैली है। किशनगढ़ शैली है, मेवाड़ शैली है, बीकानेर शैली है, भरतपुर शैली है। तो कौन सी शैली है इनमें से, चलिए बताइए यहाँ पर। तो वो आपकी राइट हो जाएगी यहाँ पर है मेवाड़ शैली। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो बताएं ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल है उनके अंदर जो नमी की मात्रा है वो कितनी प्रतिशत होती है, हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1% होती है। तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, इनकी सीमाओं को कौन सी नदी है जो अलग करती है। अनास है, सोम है, सोनी है, माही है। तो वो कौन सी नदी है जो इनकी सीमाओं को अलग अलग करती है। हम्म चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट है पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि गांधी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पुष्कर के अंदर तो किनारे तो 52 घाट है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा जन्नाना। नेक्स्ट है जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। तो जयपुर जिले में जो मानपुरा मचोड़ी है को विकसित किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है ये विकसित, चलिए बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। सी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थार का गढ़ा चांदन नलकूप चौहान कहाँ स्थित है। ये जो या तो थार का गढ़ा या चांदन नलकूप है चौहान, ये कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर, भरतपुर, गंगानगर, दौसा। चलिए बताइए ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट है रणझटक तेलिया एवं धोलिया निम्न में से किसकी किस्म है। रणझटक तेलिया या धोलिया है, ये किसकी किस्म है, किसकी किस्म है। तो ये है आपकी अफीम की, अफीम की। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। तो ये मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है, पुष्कर में, रूपनगढ़ में, तिलवाड़ा में, चार भुजा में। तो कहाँ पर ये मेला आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। चलिए चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर लगा दें आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में सी ऑप्शन इज ए राइट होगा। अगला है निम्न में कौन सा जनजातीय समूह राजस्थान में निवास नहीं करती है। तो बताएं कौन सा समूह है जो राजस्थान में निवास नहीं करती है? तो गोड़ है, गोड़ नहीं करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, तरणकलिका, बवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो लोक नृत्य प्रसिद्ध नहीं है राजस्थान का। हम्म राजस्थान का कौन सा है इसके अंदर जो लोक नृत्य जो इसके अंदर प्रसिद्ध नहीं है, कौन सा नृत्य है वो, चलिए बताइए यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर होगा तुर्य कलंगी, ए ऑप्शन इज ए राइट होगा। नेक्स्ट पत्थर पर
उत्कीर्णित किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राजप्रशंसी किस झील के तट पर स्थित है? तो बताएं। उत्कृष्ट जो पत्थर पर उत्कृष्ट किए गए जो ऐतिहासिक शिलालेख है राज प्रशस्ति, वो किस झील के तट पर स्थित है? राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, सांबर झील है या नक्की झील है? तो आपका राइट होगा राजसमंद झील। राजसमंद आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको राइट है कर देना है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी मर्द नदी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जिसको मर्द नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, घग्गर, लूणी, माही। तो इनमें से कौन सी नदी है जो मर्द नदी है? तो आपका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। नेक्स्ट, स्टाम्प पेपर के विकल्प के रूप में ई स्टैंपिंग सुविधा जयपुर में कब से प्रारंभ की गई? तो बताएं, ई स्टैंपिंग की जो विकल्प है, ई स्टैंपिंग वो जयपुर के अंदर कब प्रारंभ की गई थी? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2011 में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, जावर माइस कहाँ स्थित है? जावर माइस है ये कहाँ पर है स्थित है? उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। चलिए बताइए, जावर माइस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राइट होगा उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्न में से किसकी जागृति के लिए है? तो जो ये कार्यक्रम चलाया गया था ये किसके लिए है? तो ये आपका राइट होगा बच्चों के विरुद्ध अपराध। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, 8वीं सदी में मेवाड़ के एक लिंगजी मंदिर को किसने बनाया? जो 8वीं सदी में जो मेवाड़ के एक लिंगजी का जो मंदिर है उस मंदिर को किसने बनवाया, निर्माण किसने किया था इसका निर्माण? चलिए बताइए। बप्पा राव, महाराणा रायमल, कुंभा, उदय सिंह है। एक लिंगजी मंदिर है ये होगा बप्पा राव। नेक्स्ट है, जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की? तो जयपुर के अंदर जो वर्धमाना पाठशाला है जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी, तो ये स्थापित है, ये किसने की थी? किसने की थी इसकी स्थापना है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है, सिवाना किले का निर्माण करवाया था मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी। सिवाना है ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है, तो इसका निर्माण है ये किसने करवाया था? तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर है वीर नारायण ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष है? तो बताएं कौन है राजस्थान के विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष? रामनिवास वर्ध, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, नरोत्तम लाल जोशी। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट होगा नरोत्तम लाल जोशी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तैराक मंजरी भार्गव का संबंध है? जो तैराक मंजरी है भार्गव का संबंध है वो किससे है? तो वो आपका होगा अजमेर से। नेक्स्ट, पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई जो पेंटिंग है वो किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, मारवाड़, शेखावाटी या नाथद्वारा शैली? चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर। पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? चलिए बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नाथद्वारा शैली। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरिया क्रेन के लिए जाना जाता है? तो ये राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रवासी पक्षी है साइबेरिया क्रेन के लिए जाना जाता है, वो कौन सा उद्यान है? चलिए बताइए।
तो आपका यहाँ पर राइट होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो विश्व की जो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पर है स्थापित की जाएगी? चलिए बताइए। सांबर, फ्लोदी, बाड़ाबाग, पोखरण। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में हैं। और सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए आज जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में आए हुए पर्सन है वो आज आपके लिए मॉडल पेपर बना के लेके आए। तो यहाँ पर आपका राइट होगा फ्लोदी। नेक्स्ट है भक्ति संत रज्जब संबंधित थे। तो जो भक्ति संत है रज्जब जी है वो किससे संबंधित थे? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर। तो किससे संबंधित थे? तो आपका उत्तर होगा दादू पंत से, दादू पंत। चलिए अगला है नानक जी भील का संबंध निम्न में से किससे? किसान आंदोलन से, मारवाड़, शेखावाटी, बेगू, बूंदी। तो बताइए नानक जी भील का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से संबंध है इनका? चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट होगा आपका बूंदी किसान आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो आपका राइट होगा उदयपुर। नेक्स्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। तो जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो अरबी फारसी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, डीडवाना में, टोंक में। तो ये कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर है टोंक में। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलने से पहले आप क्लास को लाइक जरूर कर दें। पर्सन है राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम था। तो जो राजस्थान के अंदर झुंझुनू है उसकी प्रसिद्ध रानी सती है उसका वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम है क्या था? तो आपका राइट है नारायणी देवी। नेक्स्ट, विश्व दहेज स्थानीय जन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व देशज या स्थानीय जन दिवस है ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व देशज या स्थानीय जन दिवस? कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है निम्न में कितने सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? बताइए कितने सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहार है, बंगाल है, उत्तर पश्चिमी है या अजमेर है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो इनको 3 सूबों के अंदर किया था, बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिमी। ए, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुए संधि कहलाती है। तो बताइए 1665 में जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में जो संधि हुई थी वो संधि है वो क्या कहलाती है? बीजापुर, पुरंदर, संतारा या कोल्हापुर? चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है पुरंदर। पुरंदर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है वी एन रेऊ के अनुसार राजपुताना का भूला हुआ नायक कौन था? तो बताइए वीएन के अनुसार बताना है कि राजपुताना का भूला हुआ नायक है वो कौन था? भूला हुआ नायक कौन था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? कौन था वह भूला हुआ नायक? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन थे ये भूला हुआ नायक थे। तो
सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है शेखावाटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य सामान्यतः किन त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी के अंदर जो गिद्ध नृत्य होता है वो किन त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। गिद्ध नृत्य कौन से त्योहारों के अवसर पर किया जाता है जो शेखावाटी के अंदर है। चलिए बताइए, होली, दीपावली, गणगौर, तीज है। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं तो आपका होगा होली। नेक्स्ट, बेरी क्या है। चलिए बताइए, बेरी है ये क्या है। तालाब है, बांध है, निकट है या कुआं है। क्या है ये बेरी। तो ये बेरी आपका उत्तर हो जाएगा कुआं। डी ऑप्शन राइट हो। अगला है अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है। अंता जो विद्युत शक्ति केंद्र है वो किस पर आधारित है। आणविक पर है या पेट्रोलियम, गैस या जल। तो किस पर आधारित है ये अंता विश्व शक्ति केंद्र। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बता दें आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, गैस पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिस ऐतिहासिक वेता का चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है। तो बताइए किन पर है संदेह। तो उत्तर होगा के आर कानूनगो। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए एकी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये नेतृत्व किसने किया एकी आंदोलन का। बलवंत सिंह है, मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह है या मणिलाल कोठारी है। तो किसने इसका नेतृत्व किया था एकी आंदोलन का। चलिए बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। बी ऑप्शन राइट हो। अगला है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई यहाँ पर पूछी है वो कितनी है। चलिए बताइए यहाँ पर सभी इसका आंसर बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा इसके बारे में, कोई भी गलत नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताई। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 1070 है। नेक्स्ट, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है। सरपंच है वो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है, किसको सौंपता है। ग्राम विकास अधिकारी को, ग्राम प्रधान को या पंचायत समिति अध्यक्ष को या राज्यपाल को। तो बताएं सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है, किसको देता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। सरपंच अपना त्याग पत्र है तो ये देता है ग्राम विकास अधिकारी को। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान के अंदर कुल सैनिक छावनी है वो कितनी थी है? तो यहाँ पर आपका ये सैनिक छावनियां है ये आपकी हो जाएगी 6। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। तो बताएं जंगल की ज्वाला ये किसको, पलाश को कहा जाता है। खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। कौन सी खंभों की छतरी पूछा है यहाँ पर पूछा है 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर स्थित है। मांडलगढ़, अजमेर, बूंदी, चावंड। चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बूंदी। बूंदी। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है बीकानेर में। नेक्स्ट है सांचौर बाड़मेर बेसिन किसके लिए जाना जाता है। जो सांचौर बाड़मेर बेसिन है ये किसके लिए जाना जाता है। चलिए बताइए। कोयला है, प्राचीन गैस है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। तो किसके लिए जाना जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ऊंट की खाल पर सुंदर चित्रांकन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। उस्तकला। उस्तकला क्या है, ये ऊंट की जो खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको उस्तकला कहा जाता है।
तो ये चित्रांकन है वो कौन से जिले में जाना जाता है? चलिए बताएं। जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, पाली है। कौन से जिले की है ये? तो ये उस्तकला है या ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है ये बीकानेर से ली होगा, बीकानेर। नेक्स्ट है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियों है? कौन से संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? कौन से संभाग के अंदर है सर्वाधिक नदियां? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट होगा कोटा। नेक्स्ट, कोटा की स्थापना किसने की थी? कोटा की स्थापना है ये किसने की थी? माधो सिंह है, बदन सिंह है, अमर सिंह है, अलीम सिंह है। तो कोटा की स्थापना ये किसने की थी? चलिए बताइए। यहाँ पर फटाफट आंसर बताइए। चलिए 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 फटाफट बता दें। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा माधो सिंह है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य की जो वित्तीय निगम है, वित्तीय निगम की स्थापना है ये कब हुई थी? चलिए बताइए कब हुई थी राज्य वित्तीय निगम की स्थापना है? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका जवाब दो। क्या होगा आपका उत्तर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका होगा 1955 के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ब्लू पोट्री से है? तो किसका संबंध है ब्लू पोट्री से? चलिए बताएं। करपा सिंह शेखावत है, लाल सिंह उस्ता है, श्रीलाल जोशी है, पीके है। तो यहाँ पर करपा सिंह उस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बताएं, एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? जेतसर में, भड़ला, सूरतगढ़, कहाँ पर है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क? यहाँ पर आप सभी राइट कर दो, भड़ला। भड़ला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? अब बताओ, एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है ये कहाँ पर स्थित है? जेतसर, भड़ला, सूरतगढ़? चलिए बताओ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। नेक्स्ट है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल है इसके प्रवर्तक है वो कौन है? शालिग्राम, लच्छीराम, नागरीदास, भूरेलाल? तो आपका राइट होगा लच्छीराम। अगला है, राजस्थान में बिड़ला सीमेंट कारखाना कहाँ है? राजस्थान के अंदर जो बिड़ला सीमेंट का कारखाना है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? तो कहाँ पर है राजस्थान के अंदर ये बिड़ला सीमेंट का कारखाना? चलिए बताओ फटाफट, इसका आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? चलिए बताओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़। चलिए अगला है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल जो सभ्यता है ये कहाँ पर है स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़, अजमेर? कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? उदयपुर में है। नेक्स्ट, कालीबंगा के उत्खनन का कर्ता कौन है? कालीबंगा जो उत्खनन किया था तो वो किसने किया था? कालीबंगा उत्खनन करता है वो कौन है? तो यहाँ पर आपसे कालीबंगा की उत्खनन करता पूछा है, तो ये उत्खनन करता कौन है? बी के थापर व बी लाल, ये कालीबंगा के उत्खनन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन कब होता है? कब होता है? कब हुआ था राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन ये कब हुआ था? 1995, 2000, 1994, 1975? तो यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा 1994। अगला है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6?
चलिए बताए यहाँ पर फटाफट आंसर बताए। तो राजस्थान के भौतिक विभागों 4 भौतिक विभागों में बांटा गया, 4 में हैं? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अहि छतरपुर किसका प्राचीन नाम था? अहि छतरपुर है, ये किसका प्राचीन नाम था? अजमेर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, किसका था अहि छतरपुर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? नागौर का था। नेक्स्ट 2021 को जारी वन्य रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन्य क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले नंबर पर आपका है उदयपुर है, पहले नंबर पर उदयपुर और दूसरे नंबर पर आपका होगा अलवर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपका, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया। नेक्स्ट है, पुनावड़ा कांड का संबंध किस प्रजा मंडल से है? पुनावड़ा कांड है का संबंध किस प्रजा मंडल से है? जो मैं अभी करवा रहा हूं ये 2022 का पेपर है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे जाना जाता है? राजस्थान की जो स्थापत्य कला का जनक है वो किसको जाना जाता है? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा जोधा। तो आपका राइट आंसर होगा राणा कुंभा को। नेक्स्ट, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है? जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है ये कहाँ पर है? परबतसर, तिलवाड़ा, नौहर, सेवड़िया। चलिए बताइए कहाँ पर है ये है? तो ये मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है ये पड़ता है तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। चलिए अगला है, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बताएं, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक है वो कौन थे? जमनालाल बजाज है, कपूर चंद है, जय नारायण व्यास है या भोगीलाल पांड्या है? कौन थे जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर। तो ये आपका होगा जय नारायण व्यास। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताएं, मंत्रिपरिषद को जवाब है ये किसको जाकर देना पड़ता है, हैं? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर है विधानसभा को, विधानसभा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? वित्त आयोग है जो अपना प्रतिवेदन है ये किसको प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या राष्ट्रपति? किसको प्रस्तुत करते हैं ये प्रतिवेदन? चलिए बताइए यहाँ पर है? क्या होगा आपका राइट आंसर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या? राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व आदिवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 9 जून, 9 अगस्त, 11 सितंबर, 30 मार्च। ये हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर बताएं। कोई भी विद्यार्थी है इसका उत्तर है गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के अंदर जो काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले हैं वो कौन से हैं? चलिए बताइए, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा या सवाई माधोपुर, ये सभी। तो काली मिट्टी के जो विस्तार है वो कहाँ पर है? तो ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन है। अगला है, ग्रासीय जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। तो ग्रासीय जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है वो कौन सा है? गवरी, वालर, तेरहताली या चरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वालर नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? तो कौन सा युगम है जो इसके अंदर है गलत है? बाबूजी, कोल्लू, गोगा जी, ददरेवा, रामदेव जी, रामदेवरा, मल्लीनाथ जी
करनाल है। तो यहाँ पर गलत कौन सा दिया गया है इसके अंदर? हम्म, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर दे, कौन सा गलत है यहाँ पर? यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों सही है, और डी ऑप्शन है मल्लिनाथ जी करनाल, ये आपका गलत है। ए बी सी आपका सही है। ठीक है।